दोस्तों, भारत ने समंदर में एक ऐसा खेल खेला है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। ड्रैगन को अब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एक ऐसी चाल चली गई है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं और भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत ने चीन की जासूसी करने वाली गंदी आदत का फायदा उठाते हुए उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि ड्रैगन को बिना किसी युद्ध के ही करोड़ों का चूना लग गया। दरअसल एक धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में चीन के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए और उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए एक गजब की रणनीति अपनाई है, जिसे अब क्लासिक इंडियन प्लेबुक कहा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी भारत अपनी किसी लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने वाला होता है तो चीन गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ा देता है और अपने जासूसी जहाजों को तुरंत हिंद महासागर में भेज देता है ताकि वह हमारी मिसाइल का डेटा चोरी कर सके। लेकिन इस बार भारत ने चीन की इसी उत्सुकता का इस्तेमाल उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह कर लिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर नोटम का वो जाल क्या था जिसमें चीनी जासूसी जहाज फंसते चले गए। लेकिन इससे पहले कि हम चीन की बर्बादी की दास्तान शुरू करें, अगर आपको भारतीय नौसेना की इस चाणक्य नीति पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर लंबी दूरी की मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। यह नोटम 1 से 4 दिसंबर और 6 से 8 दिसंबर के लिए जारी किए गए थे। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई तो चीन के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि भारत अपनी सबसे घातक के 4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि यह नोटम और इसकी लोकेशन उसी तरफ इशारा कर रही थी कि 4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है और यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन इसी मिसाइल से सबसे ज्यादा डरता है। बस फिर क्या था, चीन ने अपनी पुरानी फितरत के हिसाब से तुरंत अपने जासूसी जहाजों के बेड़े को हिंद महासागर की तरफ दौड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शियान 6, शेनहाई और लानहाई 2001 जैसे हाईटेक जासूसी जहाज पूरी रफ्तार के साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उनका मकसद था सही समय पर पोजीशन लेना और भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करना। चीन को लगा कि उसे भारत की खुफिया जानकारी और टेलीमेट्री डेटा मिलने वाला है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह भारत के बिछाए जाल में फंसने जा रहा है। जैसे ही चीन के ये भारी भरकम जहाज अपना हजारों टन तेल फूंककर और लाखों डॉलर का खर्चा करके अपनी पोजीशन पर पहुंचने वाले थे, ठीक उसी वक्त भारत ने अपना असली दांव चल दिया। भारत ने अचानक इन दोनों नोटम को रद्द कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। आप सोचिए, चीन के जहाज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचे थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें कुछ डेटा मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है। भारत ने ऐन मौके पर टेस्ट कैंसिल करके चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम में चीन को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह बहुत बड़ा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन जासूसी जहाजों को ऑपरेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये विशालकाय जहाज होते हैं जिनमें 50 से 100 क्रू मेंबर्स होते हैं और इनमें लगे आधुनिक उपकरणों को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और ईंधन की खपत होती है। रिपोर्ट बताती है कि साउथ चाइना सी से हिंद महासागर तक आने और जाने में ही इन जहाजों का हजारों टन फ्यूल जल जाता है और एक एक ट्रिप पर लाखों डॉलर का खर्चा आता है। भारत ने बड़ी चालाकी से चीन को मजबूर किया कि वो अपने इन संसाधनों को बर्बाद करे और बदले में उसे मिले सिर्फ और सिर्फ हताशा। इसे ही कहते हैं बिना गोली चलाए दुश्मन को चोट पहुंचाना। इस रणनीति को अब डिफेंस की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने 2 बड़े काम किए हैं। पहला तो यह कि चीन का पैसा और संसाधन बर्बाद करवा दिया, और दूसरा यह कि अपनी मिसाइल की गोपनीयता को भी बरकरार रखा। चीन के ये जासूसी जहाज जो वहां डेटा कलेक्ट करने आए थे, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यह भारत की एक सोची समझी रणनीति थी, जिसे डिसेप्शन स्ट्रेटजी यानी दुश्मन को धोखा देने की रणनीति कहा जाता है। भारत जानता था कि चीन सैटेलाइट और रडार के जरिए 24 घंटे निगरानी रखता है, इसलिए भारत ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया
जैसे कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है। नोटम जारी करना एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक चारे की तरह किया गया। जैसे ही चीन ने इस चारे को निगला, भारत ने डोर खींच ली। इससे चीन के अंदर एक डर भी बैठ गया है कि अगली बार जब भारत नोटम जारी करेगा तो क्या वह सच में टेस्ट करेगा या फिर से कोई चाल होगी। यह अनिश्चितता दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ये जहाज, जिन्हें ओशनोग्राफिक सर्वे वेसल कहा जाता है, असल में तैरते हुए जासूसी अड्डे हैं। इनमें बड़े बड़े एंटीना और सेंसर लगे होते हैं जो मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और टेलीमेट्री डेटा को पकड़ने में माहिर होते हैं। इनका मुख्य मकसद होता है भारत की अग्नि सीरीज और के सीरीज की मिसाइलों की रेंज, स्पीड और सटीकता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ताकि चीन अपनी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। चीन इसी के 4 मिसाइल का प्रोपल्शन सिग्नेचर या अकॉस्टिक सिग्नेचर यानी लॉन्च के समय होने वाली आवाज की जानकारी चुराना चाहता था। अगर चीन को यह डेटा मिल जाता तो युद्ध के समय वह हमारी पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकता था। इसीलिए भारत ने इतना बड़ा जाल बिछाया और चीन को उसमें फंसाया। इस बार का यह वाकया इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसा किया है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में ही भारत ने कई बार इस तरह नोटम जारी किए और फिर रद्द कर दिए। यह एक पैटर्न बन चुका है जिसने चीन को बौखलाहट से भर दिया है। अक्टूबर 2025 में भी भारत ने एक 3500 किलोमीटर लंबा नो फ्लाई जोन घोषित किया था, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उस समय भी चीन और अमेरिका के जासूसी जहाज आसपास देखे गए थे। मतलब साफ है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल खेल रहा है। हम तभी टेस्ट करेंगे जब हमें सही लगेगा और जब दुश्मन की नजरें हम पर नहीं होंगी। अब दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत सच में इतना चालाक है? क्या हम चीन जैसे सुपर पावर को बेवकूफ बना सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिए, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़े जाते हैं। भारत वो देश है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को चौंका दिया था। हमने बालाकोट में घुसकर मारा था। हमारी नौसेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिक सिर्फ तकनीक में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी माहिर हैं। जब हम अंतरिक्ष में अपनी ही सैटेलाइट को मारकर गिरा सकते हैं, परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका को बेवकूफ बना सकते हैं, तो समंदर में एक चीनी जहाज को चकमा देना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक माइंड गेम है जिसमें भारत ने चीन को चेकमेट कर दिया है। अब चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने इन जहाजों को हिंद महासागर में हमेशा के लिए तैनात नहीं रख सकता, क्योंकि इनका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। उसे बार बार रिफ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए श्रीलंका या मॉरिशस जैसे देशों के पोर्ट पर जाना पड़ता है। लेकिन भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाकर इन देशों के पोर्ट्स पर चीनी जहाजों की एंट्री को भी मुश्किल बना दिया है। ऐसे में चीन के जहाज बीच समंदर में फंसकर रह जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही भारत ने नोटम कैंसिल किया, चीन के इन जहाजों ने अपनी दिशा बदल दी। शियान 6 को मॉरिशस की तरफ मुड़ना पड़ा, लेकिन फिर भारत ने एक और चाल चली और अपनी टेस्टिंग को 1 से 3 दिसंबर के लिए रिशेड्यूल कर दिया। और इस बार एक नया कॉरिडोर चुना गया। मतलब जब चीन के जहाज थक हार कर लौटने की सोच रहे होंगे या अपनी पोजीशन बदल रहे होंगे, तभी भारत अपना असली काम कर जाएगा। यह रणनीति दुश्मनों को मानसिक रूप से थकाने वाली है। भारतीय नौसेना ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जैसे ही चीनी जहाज हिंद महासागर में दाखिल हुए, भारतीय नौसेना ने अपने पी-8 पोसाइडन विमानों और स्वदेशी निगरानी सैटेलाइट्स को उनके पीछे लगा दिया। पी-8 दुनिया का सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर और निगरानी विमान माना जाता है। इसने आसमान से चीन के हर एक जहाज पर पैनी नजर रखी। भारत ने मलक्का स्ट्रेट और अंडमान सागर जैसे महत्वपूर्ण रास्तों पर अपनी गश्त बढ़ा दी ताकि चीनी जहाजों को पास आने से रोका जा सके। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार और दिमाग हिला देने वाली रणनीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी गर्व है कि हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिक दुश्मन को धूल चटाने के लिए ऐसे नायाब तरीके अपना रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हो कि भारत ने चीन के साथ सही खेल खेला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।